Hello friends, welcome to Let's Talk. Please read carefully disclaimer. I am not a cyber registered analyst. Kindly consult your own financial advisor or do your own research before taking any trading action on my views. तो आज हम निफ्टी की प्री प्रिडिक्शन से कुछ लंबी प्री प्रिडिक्शंस करेंगे, कुछ मतलब कि ऑल अदर्स को भी ग्लोबली भी थोड़ा हम देखेंगे। तो जस्ट लाइक एक प्री प्रिडिक्शन ही लंबी चर्चा ऑन चार्ट्स के ऊपर होगा कि कुछ क्या एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, फर्दर क्या हो सकता है निफ्टी में, क्योंकि आप ग्लोबली देखोगे ग्लोबली इज़ वेरी डाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर हम थोड़ा लंबा सोचने की कोशिश करेंगे, लंबा प्लान, लंबा ट्रेडिंग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी सेंटिमेंट्स वीक बहुत है ग्लोबली। आप देखो डाउ देखोगे, नैस्डैक देखोगे, ऑल आर डाउन। तो लेट्स सी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे, कल हमने क्या डिस्कशन किया था अपने वीडियो में, कल हमने डिस्कशन किया था कि दिस लेग इज ए लेग एंड दिस लेग इज ए बी एंड हम सी की तरफ चल रहे हैं। तो सी की तरफ हमारा सपोर्ट रह सकता है 17,000 के आसपास या 16,800 के आसपास हम जाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी। तो होप सो आज ही निफ्टी ने काफ़ी अच्छा डाउन साइड की लेग को कंप्लीट किया या अभी और पेंडिंग है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे निफ्टी फिफ्टी में, तो होप सो वैसा हमें देखने को भी मिल रहा है। तो अब बात करेंगे, अगर दिस होल लेग इज अगर ये लेग अगर ये लेग ए है और ये बी हमने देखा, तो सी कितना हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए इक्वल टू सी होगा तो माई टारगेट इज नियर अबाउट 16,180 के आसपास। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रखनी है हमें कुछ भी, क्योंकि एक दो दिन का प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा कि रिसेंटली क्या मूव हो सकता है। क्योंकि अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का भी हम देखेंगे, उसमें अभी कुछ भी व्यूज नहीं निकल रहे। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है इट्स वेरी क्रूशियल नंबर, ये वाला नंबर 16,400 नंबर इज वेरी क्रूशियल नंबर। अब हम 16,100 के डिस्कशन किया, ए इक्वल टू सी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, थ्रू 2 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर निफ्टी फिफ्टी का ये नंबर भी ब्रेक हो सकता है, तो व्हाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। थोड़ा सा लंबी बात कर रहे हैं क्योंकि बड़े ही स्टॉक लोगों के स्टक हो चुके होंगे, तो उसके लिए बात करेंगे। यस, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप देखोगे ये वाला नंबर कैसे 16,700 नंबर है, 0.382, रिमेंबर इट, 16,770 नंबर 0.382। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और निफ्टी अपने प्राइस को सस्टेन नीचे करता है, तो यू कैन सी 16,200 नियर अबाउट। ठीक है, 200 नियर अबाउट। ठीक है, फर्स्ट लेवल इज 16,700। यहाँ से प्राइस क्या रिएक्ट करता है ये हमें वॉच करना है पहले। ठीक है, सेकंड, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस आएगा 16,200 के आसपास। इट मींस ए इक्वल टू सी। तो ए इक्वल टू सी का मेरा लेवल बनता है 16,120 के आसपास। तो इट मींस 100 यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा। तो इट मींस 16,200 नंबर इज वेरी क्रूशियल नंबर फॉर लॉन्ग। ओके, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको 15,700 के लेवल के आसपास निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, अब थोड़ा सा लॉन्ग बात किया, फीबो से बात किया। ठीक है, अब एक 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 नंबर और है, बड़ा ही क्रूशियल नंबर है लॉन्ग के लिए। वो नंबर है 15,000 के आसपास 430 का नंबर, जो कि रिसेंटली जब हमारा हाई लगा था 16 के आसपास बजट में। ओके, रिमेंबर एट नंबर, ये नंबर को हमेशा ध्यान रखें। अगर निफ्टी इस लेवल को टच कर लेता है, अगर निफ्टी इस लेवल को टच कर लेता है अभी रिसेंटली फॉल में, तो मैं यहाँ से लॉन्ग के लिए जो सिनेरियो रहेगा वो अ, तो मैं उसे लॉन्ग के सिनेरियो के आगे डिस्कशन करनी वो हो जाएगी। निफ्टी यहाँ पे फिर साइडवेज या करेक्शन, डीप करेक्शन भी कर सकता है। तो ये नंबर बहुत क्रूशियल नंबर है लॉन्ग के लिए, 15,430। एलिट वेव के अकॉर्डिंग भी ये नंबर बड़ा क्रूशियल नंबर है। क्योंकि एलिट वेव के अकॉर्डिंग क्यों क्रूशियल नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेव 1 कंप्लीट हुआ है, यहाँ हमारा 2 और यहाँ हमारा 3 और ये हमारा 4 कभी भी 1 को टच नहीं कर सकता। रिमेंबर इट, अगर इसने इसको टच कर लिया तो हमारे व्यूज ये ऊपर साइड के जो 19,000 20,000 के व्यूज हमारे फेल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो रिमेंबर इट कि ये नंबर कितना क्रूशियल है लॉन्ग के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा डिजास्टर आपको देखने को मिल सकता है इसके आसपास, अगर क्योंकि निफ्टी अगर इसको ब्रेक कर लेगा, क्योंकि अभी तो कोई चांस नहीं है, बट मैं अभी लंबी चर्चा कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर।
तो 15,400 अभी आने का कोई चांस नहीं है। रिमेंबर इट, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये नंबर हमारे एलियट वेव के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी को होगे। नेक्स्ट व्यूज़ को टारगेट को पॉसिबिलिटीज़ को बहुत कम चांसेस हो जाएँगे। ठीक है? अब हमने बात किया कि कौन-कौन से नंबर है। ए इक्वल टू सी के लिए बात किया 16,200 नंबर, ठीक है? और लॉन्ग 2 आवर चार्ट में। और तो अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है, तो आपके सामने 15,700 लेवल आ सकता है। ओके? अब हम बात करेंगे लिटिल बिट टाइम फ्रेम को थोड़ा-सा और डीप छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे हम। तो इस छोटे टाइम फ्रेम में हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ एनालिसिस करेंगे। ओके? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। यू कैन सी ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से एक फॉल देखा जो कि 18,350 के आसपास से फॉल था। लुक लाइक एक लेग यहाँ कंप्लीट हुआ, हमारा थ्री वे स्ट्रक्चर हमें यहाँ कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला। अब व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ से क्या मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे बहुत से नंबर लगा रखा है 1 2 3। तो एक बहुत अच्छा नंबर लगा रखा है 16,800 के आसपास या 700 के आसपास। तो 800 के आसपास ये नंबर लगा रखा है मैंने यहाँ पे। तो मे बी एक लेग यहाँ पे खत्म होगा। ओके? क्योंकि अगर आप यहाँ से वॉच करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे अ, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर डीप कुछ एन अपसाइड का और डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है। तो कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक करेक्शन यहाँ पे खत्म हुई थी। तो लुक लाइक मैं बात करूँ, तो ये हमारा ए बी सी हो सकता है। ठीक है? शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे भी ए बी सी हो सकता है। अगेन एक स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, एंड वी कैन सी अगेन वन मोर वन मोर वन मोर, एंड अगेन वी कैन सी फॉल 16,200 लेवल। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हो रहा है। लुक लाइक ऐसा हो सकता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी कुछ प्रिडिक्शन नहीं है कि क्या निफ्टी यहाँ से क्या स्ट्रक्चर लेगा, क्या एनालिसिस लेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लॉट होगा इस वाले फेस में जो स्ट्रक्चर यहाँ प्लॉट होगा, उससे ही हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी का लगाएंगे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है। क्योंकि अभी भी ये स्टिल इन करेक्शन, स्टिल जो एक मूव अपसाइड का आया है, स्टिल इन करेक्शन, दिस मूव इज ए करेक्शन पार्ट। ओके? दिस मूव इज ए करेक्शन पार्ट, अभी भी करेक्शन पार्ट ही लग रहा है यहाँ से कि निफ्टी 50 का अभी भी एक लेग है जो डाउन साइड का पेंडिंग है। तो रिमेंबर इट कि अगर निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल आता भी है, तो उस स्ट्रक्चर के वेव से वो अगर यहाँ से एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके, तो आपको बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिलता है। तो मत मीन्स यहाँ से बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिलके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अब हम चलते हैं ग्लोबली, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डॉ जोन्स पे। ओके? अगर मैं बात करूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक डाला था लेवल कि 34,400 लेवल जो है बड़ा ही क्रूशियल लेवल है डाउ का। इससे यहाँ से बैक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। पर डाउ जोन्स ने इस लेवल्स को भी ब्रेक किया और डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ जोन्स ने अभी जो एक लेवल है, अपने काफ़ी रिसेंटली इस प्राइस को जो होल्ड किए था डाउ, लास्ट देखेंगे सितंबर, एंड वी कैन सी जून 2021। तो प्राइस आसपास उसके आसपास आ गया है। तो क्या यहाँ से बैक बाउंस होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बैक बाउंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डाउ का। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है डाउ का, तो रिमेंबर इट 0.382 लेवल कहाँ पे है? 0.382 लेवल है जो कि 31,000 के आसपास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ को हम 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। यस, यू कैन सी क्लैरिटी ऑफ दिस चार्ट। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ से जो मैंने फीबो लगाया है, इस वाले मूव से लगाया है। ओके? इस वाले मूव से लगाया है। तो यू कैन सी 0.236 के आसपास अभी डाउ होल्ड कर रहा है प्राइस को। और लेट्स सी कि क्या यहाँ से रिवर्सर आएगा, और ये अगर इस लेवल के आसपास आता है तो 31,000 के आसपास आएगा। तो फर्स्टली मैं डाउ और निफ्टी में थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, तो निफ्टी अभी, ओके, निफ्टी अभी इस लेवल के आसपास है, और डाउ उस लेवल को ब्रेक करके नीचे की लेग को ले रहा है। तो रिमेंबर इट, अगर निफ्टी ने भी ये लेवल को ब्रेक करना होगा, तो निफ्टी के पास भी ऑलरेडी 16,200, एंड इफ ब्रेक करना होगा 16,200 को, तो आपको सामने 15,000 मैंने लेवल 800 का लेवल डिस्कशन किया है थ्रू फीबो नंबर से। तो अब एक इंपॉर्टेंट चार्ट हो रहा है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चार्ट कौन सा है? वो है डॉलर इंडेक्स का। ओके? डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैं काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ।
थोड़ा सा इसमें अभी मेरे कुछ व्यूज़ नहीं, मतलब कि अभी कोई लॉन्ग शॉर्ट व्यूज़ नहीं है अभी इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DXY डॉलर इन यूएस डॉलर करेंसी का चार्ट एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहता है डॉलर के, यूएस डॉलर करेंसी के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ से इस चार्ट को मैंने थोड़ा-सा जब एनालिसिस किया था लास्ट फ्यू मंथ्स पहले जब यहाँ पे आस-पास था, ओके, इस यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से कुछ मैंने करेक्शन प्रेडिक्ट की थी इस लेवल तक, 94 लेवल तक, और इस लेवल के आस-पास ही निफ्टी ने अपना कच्चा खासा एक हाई अभी कंप्लीट किया है अभी रनिंग में। तो अगर मैं बात करूँ कि इस लेवल्स में क्या हो रहा है डॉलर इंडेक्स में, यू कैन सी दिस वन इज़ अ लुक लाइक अ ए, दिस वन लुक लाइक अ बी एंड सी। ओके, इसने अभी एक अपना करेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अगर मैं फीबो रिट्रेसमेंट, ओके, यू कैन सी, अगर मैं फीबो रिट्रेसमेंट लगाऊं यहाँ से वेव वन, ओके, तो यू कैन सी कैसे फीबो रिट्रेसमेंट 0.68 1.68 के फीबो से ये बैक बाउंस होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स ने 94.6 लेवल के आसपास एक बॉटम लगाया और वहां से बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये स्ट्रक्चर भी एक ये एक वेव पैटर्न में लग रहा है, ये लुक लाइक अ वेव पैटर्न लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर बड़ा क्रूशियल नंबर है 96.115 के आसपास, 125 के आसपास, ये मैंने अभी प्लॉट कर रखा है इसके ऊपर। तो ये क्रूशियल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपके सामने डिस्कशन कर देता हूँ थ्रू फीबो नंबर से। ओके, remember it, this is a very crucial part of Indian uh, इंडेक्स। तो अगर आप देखोगे अभी जो प्राइस है अपने फीबो नंबर 0.618 के अबव होल्ड नहीं हो रहा है। तो अगर ये प्राइस इसके ऊपर होल्ड हो जाता है तो इंडियन मार्केट में आपको थोड़ी सी और गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी थोड़ा सा आज के दिन कुछ ये इसने वेट और पेशेंस का लेवल लिया है। तो ये कल बहुत ज़्यादा रनअप रहा, तो आज थोड़ा सा इसने वेट एंड पेशेंस का लेवल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग इसके ऊपर डिपेंडेंसी करेगी। तो अगर मैं मानूं कि अगर इसमें ए बी सी पैटर्न बन रहा है तो लुक लाइक अगर इंडियन मार्केट को थोड़ा सा कुछ और सेंटीमेंट और अपसाइड के रखने होंगे तो लुक लाइक दिस वन इज अ ए पार्ट, दिस वन इज अ बी पार्ट एंड वी कैन सी पार्ट फ्रॉम हियर डाउन साइड, जो कि ये लेवल आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। बट रिमेंबर इट, अभी कुछ चार्ट पेपर एनालिसिस अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, टुडे टाइम बहुत कम था, मैं चार्ट को डीप से डीप एनालिसिस नहीं कर पाया। अब हम बात कर लेते हैं यूएस डॉलर की बात की, क्यों इसका इंपॉर्टेंट है डाउन साइड आना। अगर ये इस प्राइस के ऊपर होल्ड हो जाता है तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने को मिलेगा आपको, मतलब कि प्राइस आपको अपसाइड की जर्नी के लिए थोड़ा अपसाइड की जर्नी के थोड़ा लेवल आपको जल्दी टारगेट अपसाइड के नहीं देखने को मिल सकते। तो मैंने यहाँ से अगेन आपको सामने करेक्शन द्वारा शेयर कर देता हूँ ये वाला। तो ये वाला नंबर ही बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है 96.44। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ये आपको यहाँ से मूव जो चल रहा है वेव 1 2, ये लुक लाइक 3 4 हो सकता है, तो ये 5 यहाँ कंप्लीट ऐसे कर सकता है। तब तक इंडियन मार्केट थोड़ा सा आपको वीक सेंटीमेंट में हो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, सी yesterday what I have discussion about बैंक निफ्टी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर बैंक निफ्टी के कुछ लेवल डिस्कशन किए थे कि क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में, जिसमें मैं 36,000, देखो इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी का एक लेवल मैंने आपके सामने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में भी इस लेवल के आसपास जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो होपफुली आज अच्छे खासे टारगेट अचीव होते हुए देखने को हमें मिले। हम 2 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे। ओके, सी 2 आवर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 आवर थोड़ा सा लॉन्ग बात करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इन मार्केट्स के अंदर आप देखोगे कि कैसे एक पैनिक क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सारे इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स डाउ को आप देखोगे कि 3% डाउन है, SP 500 3% डाउन है, नैस्डैक डाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पर जो एक मूव हमें देखने को मिल रहा, लुक लाइक अभी निफ्टी जितना लेवल ब्रेक किया है तो उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी थोड़ा कम ब्रेक हुआ है क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा रनअप हुआ था अकॉर्डिंग टू प्राइस, थोड़ा ज़्यादा रनअप हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे आप तो सेम बैंक निफ्टी थोड़ा कम रनअप हुआ है, बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल्स अभी और पेंडिंग थे। जस्ट सेकंड, एक सेकंड चार्जिंग लगा। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, क्या ये जो नंबर है, ओके, ये क्या नंबर है, ये एक इम्पल्सिव मूव लग रहा है यहाँ से। ये एक इम्पल्सिव मूव लुक लाइक एंड हुआ है यहाँ पे, सेम निफ्टी की तरह। और अगर मैं इसमें ए बी सी पैटर्न लगाऊंगा, तो ए बी सी अगर इसमें पैटर्न लगाया तो ये बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है कि बैंक निफ्टी इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। एक्सपेक्टेशन अभी बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बजट है फर्स्ट फैब के आसपास, तो लेट्स सी प्राइस क्या रिएक्ट करता है 31 जनवरी तक बैंक निफ्टी में। अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में भी हो सकता है, तो ये किस लेवल के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है आपको? 35,800 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी 0.5 के आसपास से आपको बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिला है। इन चेक करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल्स में यू कैन सी, ये सी, ओके, सी बैंक निफ्टी ने कैसे 0.5 लेवल को अच्छे से रिटेस्ट किया और वहां से बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 36,400 लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो आपको जल्दी 35,800 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो एक्शन रिएक्शन होगा उसको वॉच करना बहुत जरूरी है। अभी तो डाउनफॉल की तरफ ही हम चल रहे हैं। तो अब अगर मैं निफ्टी में यहाँ से बात करूं इन 2 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, क्या ये वेव 1 और 2 भी है? पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या ये वेव 1 और 2 भी है? सी, सी, ओके, अगर बात करूं इस नंबर से, जो कि बॉटम है 16,400 का बॉटम है और 18,350 का एक हाई है, तो क्या निफ्टी किस लेवल के आसपास से बैक बाउंस होगा? तो अगर ये वेव 1 और 2 होगा तो 16,800 नंबर वेरी क्रूशियल नंबर फॉर निफ्टी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि यहाँ पर जो एक एक्शन हुआ है, ये वाला एक्शन हुआ है, यहाँ पर ए बी सी हुआ है, तो ये सी यहाँ पे बन बन के अपना एक्शन अप साइड की तरफ ऐसे कुछ करके कुछ ऐसा भी होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50। तो होपफुली आज हमने थोड़ी लंबी चर्चा की डाउ जोन्स पर, और क्यों क्रूशियल है आपका यूएस डॉलर का चार्ट, यूएस डॉलर का प्राइस एक्शन, एंड बैंक निफ्टी के क्यों लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 35,800 के लेवल्स, 0.6 का लेवल, 0.68 का रिट्रेसमेंट है, और निफ्टी के 16,800 लेवल क्यों क्रूशियल है थ्रू फिबोनाची। तो अगर ये वेव 1 और 2 है, तो 16,800 नंबर और 16,700 नंबर वेरी क्रूशियल नंबर फॉर लॉन्ग्स। अगर ये ए बी सी स्ट्रक्चर रहेगा, फुल ए बी सी स्ट्रक्चर है, तो अब तो 16,129 जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबली इंडेक्स में, कि हमें बहुत अच्छा शार्प फॉल देखने को मिल रहा है डाउ में भी, जिसने सारे लेवल्स को ब्रेक किया है। तो होपफुली अभी निफ्टी काफी फार अवे है डाउ से, क्योंकि डाउ ने तो अपना जो कि एक लेवल है, इस लेवल्स को भी ब्रेक कर लिया है। यू कैन सी इस लेवल को भी ब्रेक कर लिया है। तो होपफुली कल का एक्शन रिएक्शन हमें कुछ व्यूज दे सकता है नेक्स्ट मूवमेंट्स के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।